आखिर लगता क्या है जीवन की चुनौतियों से 2 कदम आगे रहने में और सिचुएशन पर सच में कंट्रोल पाने में? तो इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल सोच में छिपा है, और वो है प्रोएक्टिविटी, यानी सक्रियता। हम सब ऐसे किसी ना किसी को जानते हैं, है ना, जिनका काम भी बढ़िया चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी सेट है, और वो हमेशा हर चीज के लिए तैयार लगते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये एक खास तरह की सोच का नतीजा होता है, और आज हम इसी मानसिकता को समझने वाले हैं। देखिए, जिंदगी को देखने के ना दो ही बुनियादी तरीके होते हैं। या तो कोई प्रोएक्टिव यानी सक्रिय हो सकता है, या फिर रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील। और यही चुनाव तय करता है कि हम सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो फर्क है ना, ये हमारी जबान से, हमारी भाषा से ही शुरू हो जाता है। जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो कहते हैं काश ऐसा होता, या मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसमें एक बेबसी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव सोच वाले लोग कहते हैं मैं करूंगा, या मैं ये चुनता हूं। ये कंट्रोल और जिम्मेदारी को दिखाता है। मशहूर लेखक स्टीफन कोवी ने इस आइडिया को समझाने के लिए 2 सर्कल्स की बात की। एक है प्रभाव का दायरा और दूसरा है चिंता का दायरा। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर हम अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं। तो देखिए, जब हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी स्किल्स क्या हैं, हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं, तो पता है क्या होता है? हमारा प्रभाव का दायरा यानी हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। हम ज्यादा काबिल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। जब हम उन चीज़ों की फिक्र करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे देश की इकोनॉमी या मौसम कैसा रहेगा, तो हम बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं। और नतीजा, हमारा प्रभाव का दायरा सिकुड़ जाता है और हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर प्रोएक्टिव होना इतना ही अच्छा है तो हम अक्सर रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं? असल में इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बहुत गहरी आदत में छिपा है। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये ऑस्ट्रिच इफेक्ट या शुतुरमुर्ग प्रभाव नाम उस पुरानी कहावत से आया है कि शुतुरमुर्ग खतरा देखकर अपना सिर रेत में घुसा लेता है। हम इंसान भी तो ठीक यही करते हैं। जब कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जो हमें परेशान कर सकती है, तो हम उससे बचते हैं, भले ही वो हमारे लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों में होता है। नहीं, ये तो हमारी रोज के आदतों में दिखता है। जैसे बहुत ज्यादा खर्चा करने के बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करने से बचना, या फिर तबीयत खराब होने पर भी डॉक्टर के पास जाने में टालमटोल करना। कितनी आसानी से हम बुरी खबर से बचने के लिए अपना सिर रेत में डाल लेते हैं ना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा ही इस तरह जानकारी से बचने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये हमारी एक बहुत गहरी इंसानी आदत है। लेकिन इस दिमागी आदत के असल दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। जानकारी को इग्नोर करने की एक ठोस कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी चुकानी पड़ती है। $2650। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। एक स्टडी के मुताबिक ये वो कीमत है जो कंपनियां हर साल अपने हर एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए चुकाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिना बताए छुट्टी ले लेता है। ये सीधा सीधा नतीजा है सही समय पर मदद ना लेने का और प्रॉब्लम को बढ़ने देने का। मतलब ये ऑस्ट्रिच इफेक्ट का डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो आखिर सवाल ये है कि लोग इंतजार करते ही क्यों हैं, मदद क्यों नहीं मांगते? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, या फिर समाज क्या कहेगा इसका डर होता है, नौकरी में कोई दिक्कत ना आ जाए इसकी चिंता होती है। ये सारी रुकावटें बहुत असली हैं और ये लोगों को वक्त पर मदद लेने से रोकती हैं। तो अब सवाल आता है कि इस ऑस्ट्रिच इफेक्ट से बाहर कैसे निकलें, ज्यादा प्रोएक्टिव कैसे बने? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हमारी मदद कर सकता है। ये फ्रेमवर्क हमें एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। देखिए, पहला पी है प्रेडिक्ट, यानी भविष्यवाणी करना। सोचिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। दूसरा है प्रिवेंट, यानी रोकथाम, प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही रोक दो। तीसरा है प्लान, मतलब एक सॉलिड प्लान बनाओ। चौथा पार्टिसिपेट, सिर्फ देखते मत रहो, हिस्सा लो। और आखिरी 5वां पी है परफॉर्म, यानी जो प्लान बनाया है उस पर काम करो और उसे पूरा करो। और इन सब में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रिडिक्ट करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बस एक ही नतीजे की उम्मीद करें। नहीं, इसका मतलब है कि हम अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचें ताकि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। लेकिन रुकिए,
यहाँ एक चेतावनी भी है। सिर्फ प्लान बनाना ही सब कुछ नहीं होता। एक बहुत पुरानी चीनी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे नियमों पर आंख बंद करके चलना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है बोले नाम के एक शख्स से। वो घोड़ों को पहचानने में माहिर था, एक तरह से घोड़ों का एक्सपर्ट। उसने अपनी सारी जानकारी एक किताब में लिख दी ताकि दूसरे लोग भी ये हुनर सीख सके। अब उसके बेटे ने भी सोचा कि वो अपने पिता जैसा बनेगा। उसने क्या किया? उसने वो किताब पूरी रट ली। उसे लगा कि अगर वो किताब में लिखे हर एक नियम को मानेगा तो उसे सबसे अच्छा घोड़ा जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब वो असल में घोड़ा ढूंढने निकला तो उसे बहुत निराशा हुई। उसे कोई भी ऐसा घोड़ा नहीं मिला जो किताब में लिखी एक एक बात से मैच करता हो। वो बेचारा नियमों में इतना उलझ गया था कि उसे असलियत दिख ही नहीं रही थी। और फिर आखिरकार उसे एक ऐसा जीव मिला जो किताब की हर शर्त पूरी करता था, और वो था एक मेंढक। वो इतना खुश हुआ कि भागकर उसे घर ले आया और अपने पिता से बोला, देखिए पिताजी, मुझे एक शानदार घोड़ा मिल गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि असली प्रोएक्टिविटी का मतलब सिर्फ नियम या प्लान को फॉलो करना नहीं है। इसका असली मतलब है सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना, अपनी जानकारी का इस्तेमाल असली दुनिया में समझदारी से करना। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां हम किसी फॉर्मूले या नियम को इतनी सख्ती से पकड़कर बैठे हैं कि हम एक मेंढक को घोड़ा समझने की गलती कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?